हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत। कल हमने देखे थे छत्तीसगढ़ के जनजातीय गीत, आज हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकगीत। तो इसमें हमें लोकगीत के साथ में छत्तीसगढ़ के लोकगीत, पर्व गीत, संस्कार गीत, जातिगत गीत हमें देखने हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है और भी पार्ट आएगा तब जाकर के ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? भरथरी, ददरिया, बांस गीत, पांडवानी। बताइए कि श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता जो है ददरिया गीत में होती है। किस में होती है? ददरिया गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। और इससे संबंधित व्यक्तित्व कौन है? तो इससे संबंधित व्यक्तित्व है श्री शेख हुसैन, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और केदार यादव। कौन कौन? शेख हुसैन, लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप षडंगी और केदार यादव। ये ददरिया से संबंधित व्यक्तित्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? पांडवानी, ददरिया, पंथी गीत, सुआ गीत। बताइए, छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में लोक गीत की 4 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है? तो ददरिया हो गया, फिर उसके बाद हो जाता है चंदैनी, फिर उसके बाद आता है भरथरी और तीसरे में आता है ढोला मारू। तो ये है छत्तीसगढ़ लोकगीत के 4 प्रकार, ददरिया, चंदैनी, फिर उसके बाद भरथरी और डोला मारो। हमसे पूछ रहा है छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़, तो अब मैंने आपको क्या बता दिया? लोकगीत की 4 कैटेगरी बता दी। तो इसमें क्या लिखा? वो 4 कैटेगरी का एक ही गीत तो दिया, ददरिया। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा क्या है? ददरिया होता है। ठीक है, ददरिया के बारे में हम कुछ विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। तो इसे छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा कहते हैं, जो कि अभी हमने देख लिया। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ददरिया गीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता ददरिया गीत में होती है। और क्या होता है? बरसात में फसल बोते वक्त, जब बरसात में फसल बोया जाता है तब उस समय जो है युवक युवतियाँ क्वेश्चन आंसर पैटर्न में, यानी कि सवाल जवाब की शैली में इस गीत को गाते हैं। और क्या होता है? दशहरा के अवसर में भी इसे गाया जाता है। कब गाया जाता है? दशहरा के अवसर में भी इसे गाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक गांव के युवा नर्तक दूसरे गांव में जाते हैं, तो वहाँ की जो युवतियाँ होती हैं तो ददरिया गीत से इनका स्वागत करती हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? जब बरसात में गाते हैं तो क्या बताया जाता है? इसमें जो हमें याद रखना है कि सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर पैटर्न में इसे गाया जाता है। सवाल जवाब की शैली में एक दूसरे से गाया जाता है और इस तरह से वो बातें करते हैं। सवाल जवाब नहीं, इस तरह से वो बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, जिसमें परस्पर आकर्षण, प्रेम, सौंदर्य ये इसमें सम्मिलित होते हैं ददरिया गीत में। और दशहरा के अवसर में क्या होता है कि नर्तक जो है, युवा नर्तक, एक गांव के नर्तक दूसरे गांव में जाते हैं और वहाँ की जो युवतियाँ होती हैं वो ददरिया गीत गायन करती हैं। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया कि संबंधित व्यक्ति कौन है। तो अगेन हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो शेख हुसैन है, लक्ष्मण मस्तूरिया है, दिलीप षडंगी है और केदार यादव हैं, जो कि ददरिया गीत से संबंधित व्यक्तित्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? रांझा हीर, दुष्यंत शकुंतला, लोरिक चंदा, नल दमयंती। तो चंदैनी के, तो ये लोकगीत का एक प्रकार है, जैसा कि मैंने बताया, ददरिया हो गया, चंदैनी हो गया, भरथरी हो गया, डोला मारू हो गया। तो चंदैनी जो है उसके जो कथानक हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रमुख पात्र कौन है? तो लोरिक चंदा है। माना जाता है कि लोरिक जो है, लोरिक कहाँ की है? तो ऐसा माना जाता है कि लोरिक रीवा की है और चंदा जो है आरंग का माना जाता है। और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है चंदैनी गायन में, तो प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? टिमकी होता है। क्या होता है? टिमकी होता है। और क्या होता है? ढोलक होता है।
टिमकी हो गया, ढोलक हो गया, ये प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। और जो एक संबंधित व्यक्तित्व कौन है चंदैनी गायन से, तो संबंधित व्यक्तित्व है चिंतादास चंदैनी। कौन है? चंदैनी नाम है ना, तो चिंतादास चंदैनी संबंधित व्यक्तित्व है। लोरिक कहाँ की है? तो लोरिक रीवा की है। मध्य प्रदेश में जो रीवा है वहाँ की लोरिक रीवा की, और चंदा आरंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? सारंगी इकतारा कौन से संगीत में वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? भरथरी में, सुआ गीत में, पंथी गीत में, या बांस गीत में? बताइए किस गीत में इकतारा और सारंगी का प्रयोग किया जाता है प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में? तो भरथरी, जो कि तीसरा कैटेगरी का क्या है? लोकगीत है, छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। तो भरथरी में क्या किया जाता है? सारंगी और इकतारा का प्रयोग किया जाता है। और किस किस वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है? तो तबला का भी प्रयोग किया जाता है। और किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हारमोनियम हो गया, मंजीरा हो गया, तो इस तरह के और भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या माना जाता है कि सारंगी और इकतारा भरथरी में ज़रूर होता है। और भरथरी के जो गायक होते हैं वो अपने आप को क्या बताते हैं? तो वो अपने आप को योगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो अपने आप को योगी कहते हैं। और ये भरथरी कौन है? तो भरथरी जो है राजा भरथरी, जो कि उज्जैन के हैं। कहाँ के? उज्जैन के हैं राजा भरथरी। आप यदि भरथरी के लेख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भरथरी के जीवन के बारे में कि वो क्या थे और किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो उज्जैन की राजा भरथरी और रानी पिंगला की प्रेम गाथा है ये भरथरी। रानी पिंगला और उज्जैन के राजा भरथरी की प्रेम गाथा का ही इसमें वर्णन होता है, कि इसमें भरथरी गायन में, जो कि लोकगीत की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डोला मारू की प्रेम गाथा में किस ऊंट का वर्णन है? कुटहा ऊंट, जुटहा ऊंट, फुटहा ऊंट, या मुटहा ऊंट? बताइए डोला मारू की प्रेम गाथा में किस ऊंट का वर्णन है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया, डोला मारू एक लोकगीत है, क्षेत्रीय लोकगीत माना जाता है। क्षेत्रीय लोकगीत माना जाता है, जैसे कि भरथरी भी क्या है? क्षेत्रीय लोकगीत की कैटेगरी में ही आता है। तो डोला मारू क्या है? किसकी प्रेम गाथा? ढोला मारू की प्रेम गाथा में किस ऊंट का वर्णन है? हमसे ये क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जुटहा ऊंट का वर्णन हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान के राजकुमार थे ये ढोला। राजस्थान की राजकुमार थी ढोला, और पुंगल देश की राजकुमारी थी मारू। ठीक है, तो ये दोनों की प्रेम गाथा ही क्या है? ढोला मारू है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ढोला है उसका विवाह हो जाता है एक जादूगरनी। उसका नाम क्या होता है? उस जादूगरनी का नाम होता है रेवा। और ये ना उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते। क्यों पीछा छुड़ाना चाहते? क्योंकि इन्हें प्रेम हो जाता है मारू से, राजकुमारी मारू से इन्हें प्रेम हो जाता है, तो इससे पीछा छुड़ाना चाहते। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने महल से जब भागते हैं तो वो जुटहा ऊंट पर चढ़ करके ही भागते हैं, और ये जो जादूगरनी होती है उनका पीछा करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती है। ये पूरी कहानी है कि प्रेम गाथा ऐसे होती है। तो ये जुटहा ऊंट कहाँ से आया इनकी प्रेम गाथा में? कारण ये है कि वो भागते हैं जिस ऊंट में चढ़ करके, तो उसका नाम क्या है? जुटहा ऊंट बोला जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बसंत ऋतु में सामान्यतया कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत गाया जाता है सामान्यतया? तो सामान्यतया जो है बारामासी, सोहर, पठौनी, फाग। बताइए कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसके बाद जो छत्तीसगढ़ गीत में जो सेकेंड कैटेगरी आती है लोकगीत को हमने देख लिया। फिर आता है पर्व गीत, यानी कि डिफरेंट फेस्टिवल्स में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो आपसे बसंत ऋतु पूछ रहा है, तो बसंत ऋतु में बताइए डिफरेंट मैंने क्या बताया था? डिफरेंट फेस्टिवल्स में। अब बारामासी तो कोई फेस्टिवल नहीं है, सोहर तो कोई फेस्टिवल नहीं है, पठौनी तो कोई फेस्टिवल नहीं है, तो फाग ही मतलब फागुन में। फाग मतलब क्या होता है कि होली। फाग मतलब क्या होता है? होली के समय में फागुन मास की पूर्णिमा को होली के अवसर पर ये फाग गीत गाया जाता है। तो उस समय क्या रहता है?
फाग तो उस समय ऋतु कौन सी होती है, तो बसंत ऋतु होती है। फागुन मास की पूर्णिमा को होली के अवसर पर यह फाग गीत गाया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होते हैं, तो इसमें नगाड़ा हो गया, प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर हो जाता है, और ढोल डफली आसपास में आप देखे होंगे, सुने होंगे ये फाग गीत को। और इसमें क्या होता है कि इसमें ना भगवान श्री राधा कृष्ण जी को होली जब ये गाते हैं, तो उसमें गाते क्या है, तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी को ये बुलाते हैं होली खेलने के लिए, होली खेलने के लिए ये बुलाते हैं फाग गीत में। ठीक है, जब आप सुनेंगे ना तो इसकी धुन एक अलग सी होती है, सर ऐसे करके इनकी एक धुन होती है फाग गीत की, तो आप सुने होंगे या फिर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, फिर किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है, भोजली, जवारा, सोहर, सुआ? बताइए किस छत्तीसगढ़ी लोकगीत में जो है गंगा का नाम बार बार आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, भोजली में गंगा का नाम बार बार आता है। तो ये जो भोजली जो गीत होता है ना, तो उसमें गंगा का नाम बार बार कैसे आता है, तो इस रूप में आता है कि देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीजे आठों अंगा। तो ये गंगा गंगा देख रहे हैं आप लोग, तो ये वही है। तो बार बार किस गीत में जो है, छत्तीसगढ़ी गीत में गंगा शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है, तो भोजली गीत में ऐसा बोला जाता है कि भोजली का जो अर्थ होता है ना, भोजली का जो अर्थ है वो भूमि में जल है, भूमि में जल। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं कि जो भोजली देवी को समर्पित होता है, ये जो गीत है वो किसको समर्पित, देखिए क्या बोलते हैं, भोजली दाई के भीजे आठों अंगा, इसीलिए तो बोले ना ये क्या देवी मानते हैं, तो भोजली देवी को समर्पित है ये गीत। जिसमें क्या होता है कि सावन शुक्ल नवमी के दिन में, सावन शुक्ल पक्ष, सावन की यानी कि श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन में क्या करते हैं कि धान गेहूँ इस तरह से जो है बोते हैं, एक टोकनी में, एक पौधे जैसे कि जवारा होता है ना, उसी तरह से ये बोते हैं, भोजली को बोते हैं। और फिर रक्षाबंधन के दूसरे दिन में ये भोजली को नदी में विसर्जित कर देते हैं। जब ये विसर्जित करने जाते हैं ना, तो ये गाते हैं देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीजे आठों अंगा। ये ऐसे ही इसके पीछे में ये कहानी, और जो कि रियल में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है, दशहरा, हरेली, दीपावली, होली? बताइए सुआ गीत किससे संबंधित है। यदि आपने पूरे लेक्चर्स को अच्छे से सुना है तो हमने सुआ गीत को कवर अप किया हुआ है। सुआ गीत जो है किससे संबंधित है, बताइए। तो सुआ गीत जो है दिवाली से संबंधित है। सुआ गीत जिसमें किसके द्वारा गाया जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, केवल महिलाओं के द्वारा गाया जाता है सुआ गीत। और फिर उसमें क्या होता है कि टोकनी में 2 सुआ रखे जाते हैं, और उसके पूरा इर्द गिर्द जो है गोला बना करके महिलाएं उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, और वो क्या मानती हैं, इसको सुआ गीत को गौरी गौरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौरी गौरा, यानी कि भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती को ये जो है ये गीत समर्पित है। ठीक है, सुआ गीत। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये बताया था, जब हमने सुआ गीत देखा था तो हमने क्या, ये ताली बजा करके ये पूरा गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं, और इसको जो है गरबा गीत की संज्ञा दी गई है मुकुटधर पांडे जी के द्वारा। हमने ये सब देखा है ना, तो बस सुआ गीत यानी कि दिवाली के अवसर पर या फिर दिवाली के आसपास हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ में पुरुषों के द्वारा चैत्र नवरात्रि में कौन सा गीत गाया जाता है, डंडा गीत, देवारी गीत, बांस गीत, जवारा गीत? बताइए। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्या पता होगा, सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि नवरात्रि फेस्टिवल्स हर कोई मनाता है। तो नवरात्रि के समय क्या बोया जाता है, तो जवारा बोया जाता है। तो जवारा बोया जाता है तो वो क्या, यहाँ पे भले ही हम ये क्या देख रहे हैं, पुरुषों के द्वारा चैत्र नवरात्रि, जब नवरात्रि की जहाँ बात आ गई तो जवारा बोया जाता है। ठीक है, तो नवरात्रि में कौन सा गीत गाया जाता है, तो जवारा गीत गाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कौन सा गीत सावन के महीने में गाया जाता है, सवनाही, डंडा, फाग, बारामासी? तो बताइए कौन सा गीत सावन में गाया जाता है। तो यहाँ हम नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, सावन मतलब सवनाही, सावन माह में गाया जाता है। सावन जो कि वर्षा ऋतु का प्रमुख गीत माना जाता है। सवनाही क्या माना जाता है, वर्षा ऋतु का जो है प्रमुख गीत माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है प्रथम सावन महीने के
प्रथम रविवार को सवनाही तिहार भी मनाया जाता है। कब? श्रावण मास के, श्रावण और वी कैन से सावन माह के प्रथम रविवार को क्या मनाया जाता है? सवनाही तिहार मनाया जाता है। और बैगा के द्वारा क्या किया जाता है कि पूरे मतलब कि जिससे भूत प्रेत ये सब घर में ना आ पाए, इसलिए वो गोबर की आकृति बनाते हैं, गोबर की आकृति बनाते हैं, दीवारों पर गोबर की आकृति बनाते हैं, जिससे ये भूत प्रेत ये सब बाधा जो है, जादू टूना बीमारी ये सब गांव में ना आने पाए। ठीक है, तो ये हमने 10 MCQ किए हुए हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे ये वीडियो सब तक पहुंच पाए। और इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।